तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज की इस वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के एपिसोड 3 को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। हम देखते हैं कि सिनोमिया काप्का के पास जाकर कहते हैं कि मुझे तुमसे काइजू की स्मेल आ रही है। रेनो उसे समझाता है कि वो लोग डिस्पोजल इंडस्ट्री से है, इसलिए शायद तुम्हें हमसे काइजू की स्मेल आ रही है। सिनोमिया को इधर समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग इधर क्या कर रहे हैं। काप्का फिर अपनी कार को उठाकर सीधा करता है, जिसे देखकर सिनोमिया भी शॉक हो जाती है और सोचती है क्या इसके पास भी मेरे जैसे एक प्राइवेट सूट है। काप्का फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो उसका नाम ना भूले। काप्का देखता है कि सिनोमिया के ड्राइवर ने पहले उसकी गाड़ी उधर लगा दी है। सिनोमिया कहती है कि वो भी इस एग्जाम को देने आई है और लगता है कि उसे अब काप्का के साथ और मजा आएगा, और वो काप्का को कहती है कि वो अब उसका मजाक उड़ाएगी। जैसे ही फिर सिनोमिया वहाँ से चली जाती है, रेनो काप्का पर गुस्सा होता है कि उसने अपनी पावर्स फिर से इस्तेमाल की। काप्का उसे कहता है उसने तो बस उसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया था जो कि उन्हें ना दिखे। उसके बाद वो दोनों एग्जाम देने जाते हैं। रेनो समझाता है कि सेकंड एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक फिजिकल और एक एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि हर साल बदलते रहती है, इसलिए हमें फिजिकल टेस्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। पर काप्का इसे बहुत मुश्किल से ही दे पाता है और उसकी 225 लोगों में से 219 रैंक आती है और सिनोमिया जल्दी आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। रेनो को फिर हैरानी होती है कि काप्का ने अभी तक अपने पावर्स को यूज नहीं किया। काप्का कहता है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो इससे बाकी प्लेयर्स के लिए नाइंसाफी हो जाएगी, लेकिन फिर जल्दी उसे अफसोस होता है कि उसने अपने पावर्स को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उसके बाद फिर होसिना मीना को सभी लोगों की लिस्ट देता है। हालांकि मीना को इनमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता और उसे तो बस काइजू को मारने में इंटरेस्ट है, लेकिन जब उसे काप्का का नाम दिखता है तो वो होसिना की बात सुनने लगती है। होसिना फिर उसे टॉप कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगता है। इधर रेनो भी उसी के बारे में बता रहा होता है। वो फिजिकल एग्जाम के टॉप 3 कैंडिडेट्स के बारे में बताता है, जिसमें सबसे पहला होता है आओ काकुरागी, दूसरे में हारुइची इजुमो और तीसरे पे इहारू फुरुहाशी। रेनो कहता है कि उनके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक और है जो कि सबसे यंगेस्ट और जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है, जो कि है सिनोमिया किकोरू। और टॉप 3 कैंडिडेट्स भी इस पर नजर रखे हुए हैं। सिनोमिया फिर से काप्का के पास आ जाती है, जो कि सिनोमिया के बारे में जानकर बहुत हैरान है, लेकिन जल्दी उसके गार्ड काप्का को पटक कर चोट देते हैं क्योंकि वो काप्का को सिनोमिया को हाथ नहीं लगाना चाहते, और सिनोमिया फिर से काप्का का मजाक उड़ाने लगती है। उसके बाद फिर वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। रेनो बताता है कि पिछले 2 सालों में एप्टीट्यूड टेस्ट में सिर्फ काइजू डिस्पोजल का ही काम था, इसीलिए उसने पार्ट टाइम काप्का के कंपनी में काम किया था। वो लोग फिर एंट्रांस पर पहुंच जाते हैं, जहां होसिना खुद को 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन बताता है और बताता है कि इस साल उन्हें काइजू को मारने का मिशन है, जिसे सुन के रेनो और काप्का बहुत हैरान हो जाते हैं। काप्का रेनो को कहता है ये अब क्या है, तुमने तो कुछ और ही कहा था, जिस पर रेनो कहता है उसने तो बस पिछले 2 सालों के बारे में बताया था। होसिना फिर समझाता है कि उन्हें बस ऐसे उन मॉन्स्टर्स को मारने नहीं भेजा जा रहा, बल्कि उन्हें एक सूट देंगे जो कि काइजू के मटेरियल से ही बना होता है। इधर रेनो वो सूट को पहन लेता है और उसमें से 8% रिलीज फोर्स निकालता है। इधर हारुइची का 18%, आओई का 15% और इहारू का 14% रिलीज फोर्स निकलता है। होसिना फिर समझाता है कि इसका मतलब ये है कि तुम उस सूट से कितना % पावर को निकाल सकते हो, और एक ट्रेन ऑफिसर भी 20% पावर ही निकाल सकता है। उसके बाद हम सिनोमिया का रिलीज फोर्स देखते हैं, जो कि 46% होता है। होसिना सोचता है ये तो अभी एक प्लेटून लीडर जितनी पावर निकाल रही है। होसिना और बाकी लोग हैरान होते हैं कि इस साल 10% से ऊपर काफी ज्यादा लोग हैं। होसिना रेनो को कहता है कि चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा रिलीज फोर्स 0% से ऊपर है तो तुम पास हो।
और वैसे भी मैंने किसी को 0% का नहीं देखा है। तभी फिर हम काफका का रिलीज फोर्स देखते हैं जो कि 0 होता है, जिसे देख के होशिना भी जोर जोर से हंसने लगता है। काफका कहता है मुझे जरा थोड़ा और समय देना। होशिना कहता है तो कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ये नहीं बदलने वाला। इधर शिनोमिया भी काफका को देखकर कहती है आखिर ये अपनी वो वाली पावर्स क्यों नहीं दिखा रहा जब उसने वो कार उठाई थी। उसके बाद फिर होशिना एग्जाम को शुरू करता है और समझाता है कि यह एक मेन मॉन्स्टर है और बाकी के 36 छोटे मॉन्स्टर्स है और हर एक कैंडिडेट की ओर ड्रोन लगाया है जिससे कि उन्हें मॉनिटर किया जाएगा और अगर उनकी जान खतरे में आती है तो वो लोग उनके सूट में शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे जिससे वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा करने से वो इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। जैसे ही वो लोग फिर शुरू करते हैं, शिनोमिया आसानी से एक एक करके मॉन्स्टर को मारते जाती है। तब होशिना ये भी बताता है कि उन सबको 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना भी देख रही है, इसलिए सब लोग अपना बेस्ट देना। काफका फिर रेनो को कहता है तुम्हें क्या लगता है इन्होंने हम सब पर ड्रोन्स क्यों लगाए हैं, जिस पर रेनो कहता है अब मुझे पता चला। अगर वो सिर्फ ये देखते कि हमने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है, ये तो वो लोग फिर सेंसर से भी पता कर सकते थे। काफका कहता है कि हाँ, ये लोग तो बस ये देखना चाहते हैं कि हम अपने इस पर कितने काबिल हैं। रेनो कहता है हम अटैक में ज्यादा काम नहीं आ सकते, जिस पर काफका कहता है कि हाँ, हमारा काम है कि हम अटैकर्स को सपोर्ट करें और उन्हें बैकअप दे। काफका फिर अपने नॉलेज से एक मॉन्स्टर पर स्टन ग्रेनेड फेंकता है और बाकी सब लोगों को कहता है कि वो लोग इसके पेट पर गोली मारे, वो इस मॉन्स्टर का सबसे वीक पॉइंट है। होशिना भी इसे देखकर थोड़ा खुश होता है। काफका कहता है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को अंदर और बाहर दोनों को अच्छे से जानता हूँ। काफका कहता है कि हमें अभी और मॉन्स्टर्स को हराना है, लेकिन तभी फिर एक मॉन्स्टर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे दूर फेंकता है, जिससे काफका बहुत घायल हो जाता है। वो मॉन्स्टर काफका को मारने उसकी ओर बढ़ता है। इधर होशिना भी ये सब देख रहा होता है और वो अपने साथी को कहता है कि शील्ड को ऑन करने के लिए तैयार रहे। काफका इधर खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है कि मीना मुझे देख रही है, मैं इधर हार नहीं मान सकता। इधर वो लोग उसकी शील्ड एक्टिवेट करने ही वाले होते हैं, पर तभी उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलती है और वो मर जाता है। हम देखते हैं कि शिनोमिया ने काफका को बचा लिया होता है और वो काफका का फिर से मजाक उड़ाने लगती है और वो दूसरे मॉन्स्टर्स को मारने चली जाती है। काफका देखता है कि उसका पैर बहुत घायल है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। होशिना कहता है कि हम तुम्हारी हालत देख सकते हैं, क्या तुम गिव अप कर रहे हो। काफका सोचता है कि उसने यहाँ तक आने में बहुत मेहनत की है और उससे मीना के साइड में खड़ा होना है। वो अभी हार नहीं मान सकता और वो अपने सपनों को अब पूरा करके रहेगा। हम इधर देखते हैं कि काफका का रिलीज फोर्स 0.01% से बढ़ जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।